In this lecture, we will learn how to use cursor, move, rotate, scale and measure in Blender. आज के इस लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे कि कर्सर क्या होता है, मूव किस तरीके से करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये सेकंड नंबर पे जहाँ पे इस वक्त हमारा कर्सर है, ये यहाँ पे कर्सर का ऑप्शन होता है और उसे दिखाया जा रहा है। और कर्सर किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्सर जो ब्लेंडर में होता है वो यहाँ पे क्यूब के बीच में जो आपको इस वक्त दिख रहा है वो कर्सर होता है। कर्सर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ब्लेंडर में लेके आते हैं, ऐड करते हैं किसी भी शेप को, किसी भी ज्योमेट्री को, तो वो उस जगह पे ऐड होगी जहाँ पे कर्सर यहाँ पे मौजूद होगा। तो कर्सर की मौजूदगी के हिसाब से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करता है। जैसे इस वक्त क्यूब हमें सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो क्यूब के बीच में यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो कर्सर है। ठीक है, माउस कर्सर भी हमारे इसके करीब में यह दिखा रहा है। अभी यहाँ पे हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस क्यूब को यहाँ से मूव कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली कर्सर दिख सके कि कर्सर बेसिकली है किस जगह पे। जिस जगह कर्सर होगा उसी जगह को ब्लेंडर अपना ओरिजिन मान लेता है। और वहीं पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका UCS दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आपको दिख रहे हैं। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और जैसे ही शिफ्ट A प्रेस करेंगे ये हमारे पास छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। जो चीज़ हम चाहें यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल जियोमेट्रीज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इस वक्त एक स्फीयर ऐड किया है और स्फीयर किस जगह आया, स्फीयर का जो सेंटर है वो बिल्कुल कर्सर पे आके फिट हुआ है। यानी किसी भी चीज़ को हमने ऐड किया तो वो एग्जैक्टली कर्सर पे आके यहाँ पर ऐड हुई है। तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है हमने और माउस का हमने राइट क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमारा कर्सर जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे वहाँ आ जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं, हम अगर कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल कर्सर के हिसाब से आई है। इस कोन का जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो कर्सर पे आके एडजस्ट हुआ है बिल्कुल। तो कर्सर के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड हुआ करेंगी। कर्सर बहुत अहम है, बहुत अहम चीज़ होती है ब्लेंडर के अंदर। तो फ़िलहाल यहाँ पे ताकि मैसअप ना हो तो इसलिए हमने अपना कैमरा वगैरह यहाँ से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि हम ठीक तरीके से समझ सकें। यहाँ पे हमने अपने कर्सर को एक और जगह पे मूव किया है, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके किया था। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है वो उसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो बिल्कुल कर्सर पे आके एडजस्ट। तो जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं पे हमारी नई ऑब्जेक्ट्स एडजस्ट होंगी, आएंगी, ऐड होंगी। तो ये कर्सर की इम्पोर्टेंस है। फ़िलहाल हम इन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो कर्सर हमने समझ लिया यहाँ पे कि बेसिकली कर्सर करता क्या है। शिफ्ट प्लस S हम जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कर्सर के ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। तो कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। वर्ल्ड ओरिजिन वो जहाँ पे तमाम एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो ओरिजिन जो वर्ल्ड ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे माना जा रहा है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे मूव कर जाएगा, इस पॉइंट पे आके लोकेट हो जाएगा वर्ल्ड ओरिजिन। और बाकी हम अपने हिसाब से अगर कर्सर को कहीं और करते हैं तो वो तरीका आपको बता दिया था। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक क्यूब ऐड किया है ताकि हम आगे बढ़ा सकें अपने इस लेक्चर को और बाकी की चीज़ें, बाकी की ऑब्जेक्ट सीख सकें। अब यहाँ पे बात करेंगे मूव की, कि मूव किस तरीके से हमने करना है।
मिसाल के तौर पे ये वर्ल्ड ओरिजिन पे इस वक्त मौजूद है ये क्यूब हमारे सामने। अब इसे हम किसी और जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, हम एक्स एक्सिस पे हम इसे मूव करना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं, जेड एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं, इस ओवरऑल इस प्लेन पे कहीं मूव करना चाहते हैं, या इस स्पेस में हम कहीं मूव करना चाहते हैं, तो इसे इस पॉइंट से उठा के किसी और पॉइंट पे हम किस तरीके से मूव करेंगे। सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट किया है यहाँ से, ठीक है। सिलेक्शन के मेथड्स आपको सिखा दिए गए थे। सिलेक्ट किया हमने यहाँ से इसको और इसके सेंटर पॉइंट से इसे पिक किया। इसे हम इस प्लेन पे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर हम एक्स प्रेस करेंगे तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव होगा, यानी एक्स एक्सिस जो हमारा जा रहा है उस पर इसका सेंटर होगा और उसको सेंटर मानते हुए ये उस पे मूव करेगा। वाई प्रेस करेंगे तो वाई पे मूव करेगा। जैसे ही हमने Z यहाँ पे प्रेस किया तो हमें Z एक्सिस भी शो होने लगा और हम जिस तरीके से इसको चाहें Z एक्सिस पे इसे मूव करवा सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है मूव करने का। और हम वैसे फ्रीली चाहें तो यहाँ पे हम जैसे ही G प्रेस करेंगे तो इसको हम फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं अपने स्पेस के अंदर। तो लेक्चर के इस पार्ट में हमने कर्सर के बारे में सीखा कि कर्सर बेसिकली यहाँ पे होता क्या है और इसका क्या किरदार होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव किस तरीके से कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। इस पार्ट में हमने ये सीखा। बाकी की कमांड्स हमारी जो रह गई हैं वो हम इस ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। This video will be continued to part 2.